मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने बिहार चुनाव के लिए बिसात बिछाने का काम किया है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री और उनकी मां पर बने आपत्तिजनक वीडियो ने नई राजनीति की शुरुआत की है। कांग्रेस आईटी सेल ने न केवल ये वीडियो बनाया, अपितु इस वीडियो को अपने ऑफिशियल हैंडल से प्रसारित किया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वीडियो को डिफेंड करते नजर आए हैं। इससे पहले कांग्रेस के मंच से एक नेता ने प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उस समय कांग्रेस ने उस बयान से दूरी बना ली थी, जिसको बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया। उसके जवाब में कांग्रेस ने एक एआई वीडियो में पीएम पर निशाना साधा, लेकिन अब पीएम ने कांग्रेस को सीधा जवाब दिया है। आइए समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से अपने प्रतिद्वंदियों को सीधा जवाब दिया है। उन्होंने उनके खिलाफ गाली गलौज की राजनीति का मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को दिया है, जो एक कठोर संदेश है। पीएम ने कहा, जनता ही उनकी मालिक और रिमोट कंट्रोल है और जनता ही उनके सामने अपना दर्द बयां करती है। खुद पर और अपनी दिवंगत मां हीराबेन मोदी पर किए गए अपशब्दों को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भगवान शिव के भक्त हैं और अपशब्दों का जहर पी लेंगे। असम के दारंग में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि पूरा कांग्रेसी तंत्र मुझे निशाना बनाएगा और कहेगा कि मोदी फिर रो रहा है। जनता ही मेरी भगवान है। अगर मैं उनके सामने अपना दर्द बयां नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा। वो मेरे मालिक, मेरे देवता और मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरे पास कोई और रिमोट कंट्रोल नहीं है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री हाल ही में बिहार में राजद और कांग्रेस के मंच से की गई अपशब्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो रिमोट कंट्रोल की बात कही है, वो एक जमाने में मनमोहन सिंह के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। साथ ही बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपना प्रभाव दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन अब पीएम मोदी ने इन शब्दों के इस्तेमाल से एक नई राजनीति को हवा दी है। प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वोत्तर की यात्रा ने इस क्षेत्र में चुनावी माहौल का आगाज कर दिया है। अगले 2 वर्षों में यहाँ पर कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इससे पहले पीएम मोदी न केवल इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अपितु यहाँ पर कई योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। इस समय पूर्व के राज्यों में बिहार का चुनाव सुर्खियों में बना हुआ है। जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं का लक्ष्य बिहार चुनाव के लिए माहौल बनाना है। बिहार में होने वाले इन चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की यात्राओं की एक लंबी श्रृंखला रहने वाली है। जैसे ही सीटों पर नामों का ऐलान होगा, वैसे ही प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बिहार में रैलियां करेंगी। लेकिन इस समय एक खास बात ये समझने वाली है कि इस बार बिहार का चुनाव अन्य चुनावों से अत्यधिक रूप से अलग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मुकाबला कई राजनीतिक दलों के साथ होगा। हाल ही के दिनों में बिहार में जो राजनीतिक दल सबसे अधिक उभर कर सामने आया है, वो है जनसुराज। ये राजनीतिक दल बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों से साफ संदेश दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होने वाला है। पीएम की रैलियों का असर बिहार की राजनीति में बड़े पैमाने पर दिखेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।